अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, रमज़ान शरीफ की 27वीं शब क़द्र में इबादत करने का क्या सवाब है? शब क़द्र में कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं? कितनी रकातें पढ़ना चाहिए? नियत आप कैसे करेंगे? शब क़द्र में कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में 27वीं शब क़द्र की नमाज का और दुआ का मुकम्मल और आसान तरीक़ा आप समाअत करेंगे। वीडियो एंड तक देखें। शब क़द्र की नमाज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन शब क़द्र में 27वीं शब में बहुत से नवाफिल पढ़ा करते थे। हम उनमें से कुछ मखसूस नवाफिल और दुआ के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले 2 रकत वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए आपको पढ़ना है। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मोमिना काबा शरीफ की तरफ। हर रकत में सूरह इखलास यानी क़ुल हुवल्लाहु अहद 7 मरतबा आपको पढ़ना है। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद 70 बार आप ये दुआ पढ़ें। इस्तिग़फ़ार है अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह ताला आप इस नमाज को पढ़कर अपनी जगह से हट नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन के गुनाह मुआफ़ फरमाकर उन्हें बख्श देगा। उनके लिए जन्नत आरास्ता कर दी जाएगी। फिर 2 रकत नफल और पढ़ें। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल शब क़द्र की वास्ते अल्लाह ताला के मोमिना काबा शरीफ की तरफ। हर रकत में सूरह अलम नशरह एक बार, अलम नशरह लका सदरक, और सूरह इखलास यानी क़ुल हुवल्लाहु अहद एक बार पढ़ें। यानी एक बार सूरह अलम नशरह पढ़ना है, एक बार सूरह इखलास। सलाम फेरने के बाद 7 बार सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पूरी सूरत आप पढ़ेंगे। सूरह क़द्र याद ना हो तो आप कुरान शरीफ देख कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको नमाज मुकम्मल होने के बाद पढ़ना है, नमाज में नहीं। जो मुसलमान शब क़द्र में इन नवाफिल को पढ़ लेगा उसे बेपनाह सवाब अता फरमाएगा अल्लाह ताला। 2 रकत जन्नत में शहर पाने की नियत से पढ़ें। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मोमिना काबा शरीफ की तरफ। हर रकत में सूरह क़द्र और सूरह इखलास एक बार आप पढ़ें। अगर सूरह क़द्र आपको याद नहीं है तो दोनों रकत में सूरह इखलास पढ़ लें। जो मुसलमान इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको शब क़द्र का सवाब अता फरमाएगा, उसकी नफल नमाज़ें कबूल फरमाएगा और जन्नत में मशरिक़ से मगरिब तक एक शहर भी अता फरमाएगा। फिर 4 रकत गुनाहों से पाक होने के लिए पढ़ें। ये नमाज 2 सलाम से पढ़ें, यानी 2 रकत की आप नियत बांधें। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकत नफल गुनाहों से पाक होने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मोमिना काबा शरीफ की तरफ। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरह क़द्र एक बार और सूरह इखलास 27 बार पढ़ें। बाकी 3 रकतें भी आप इस तरह पढ़ें। जो शख्स इस नमाज को पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ फरमा देगा जैसे आज ही वो दुनिया में आया है, और जन्नत में अल्लाह ताला उसे एक महल भी अता फरमाएगा। 4 रकत नफल मौत के वक्त आसानी और अज़ाब क़ब्र से महफूज रहने के लिए पढ़ें। ये नमाज 2 सलाम से पढ़ें, यानी 2 करके आप नियत बांधें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल मौत के वक्त आसानी और अज़ाब क़ब्र से छुटकारा पाने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मोमिना काबा शरीफ की तरफ। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरह तकासुर अलहाकुमुत तकासुर एक बार, सूरह इखलास 11 बार पढ़ें। अगर सूरह तकासुर आपको याद नहीं है तो सिर्फ 11 मरतबा हर रकत में सूरह इखलास पढ़ें। ये नमाज मर्द औरत दोनों के लिए है और ये नमाज आप 29वीं शब को भी पढ़ सकते हैं। और शब क़द्र की ये दुआ भी आप ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी कि तुम शब क़द्र में ये दुआ पढ़ा करो। 26 का रोज़ा यानी 26वां रोज़ा आप इफ्तार कर लेंगे। मगरिब के बाद जो शब आएगी वो 27वीं शब कहलाएगी और ये फजर से पहले तक रहेगी। इस पूरी रात में आप इबादत करें या जितना आपसे हो सके इबादत करें। अपनी क़ज़ा नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।